Hello students, this is your second lecture of current electricity and today we will study drift velocity. बिल्कुल आसान भाषा में. We will start our lecture by considering a conductor and the most important thing about the conductor is that they are having free electrons. Now what is the concept behind the free electrons? ये free electrons होते क्या हैं? For that I will take an atom of conductor and that atom will be of copper and the atomic number of copper is 29. So if I look at the electronic configuration of copper, then there will be 2 electrons in this first orbit, that is ground state orbit. 8 electrons will be in this orbit, that is first excited state orbit, and 18 electrons will be in this orbit. So 2 plus 8 plus 18, which becomes the total of 28. Now 1 electron is left. That 1 electron will be in this orbit. Now you can see that this single electron is far away from the nucleus. ये बहुत दूर है nucleus से. So the force of attraction between the nucleus and the electron is very less. बहुत कम force of attraction है इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में. That means अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी और प्रोवाइड कर दी जाए, then that electron will move out of this orbit. इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा. That means this electron will get free from its valency. अपनी valency से free हो जाएगा. So my question is, in which form you will give energy to this electron? So the answer is, it will be in the form of heat. जो एक एटम है वो अपने एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो फ्री हो जाएगा. एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्री फ्रॉम द एटम. एटम से फ्री हुआ है, कंडक्टर से फ्री नहीं हुआ. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होके घूमता रहेगा इस कंडक्टर के अंदर और जिस एटम से ये बाहर निकला है वो एटम बन जाएगा पॉजिटिव आयन. Now, can you imagine how many electrons will be there in a conductor? एक कंडक्टर में कितने number of free electrons हो सकते हैं? Now, answer is, if that conductor is having volume of 1 meter cube, 1 meter cube का अगर वॉल्यूम है, मतलब एक कंडक्टर आपने ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, then that conductor will be consist of 10 to the power 29 free electrons. उस कंडक्टर के अंदर 10 to the power 29 free electrons होंगे. एक दो नहीं, 10 to the power 29 free electrons होंगे. और ये इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास थर्मल एनर्जी है एंड ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी डूइंग रैंडम मोशन इन ऑल द डायरेक्शंस. हर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं. ड्यू टू विच एनर्जी? थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी की वजह से इनके पास वेलोसिटी है. दैट वेलोसिटी इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी. और जो थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन की, दैट इज अराउंड 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. सो 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये रैंडम मोशन करते रहते हैं. रैंडम मोशन मीन्स sometimes it goes in this direction and and after that it comes back to another direction. Hence it is having velocity तो है इसके पास, लेकिन रैंडम मोशन की वजह से कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो नेट वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं जा रहे, उसी जगह पे ये मूव कर रहे हैं. तो कभी यहाँ से यहाँ जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं. तो नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 0. और क्योंकि नेट वेलोसिटी 0 हो जाती है, इस वजह से हमें इस कंडक्टर से कोई भी करंट नहीं मिलता. इवन दो चार्जेस आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, बट वी विल नॉट गेट एनी करंट, क्योंकि करंट हमें तभी मिलता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं. दोनों वर्ड्स में अंतर है. चार्जेस का मूव करना और चार्जेस का फ्लो करना, दोनों में अंतर है. मूव तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन फ्लो सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो उसको हम फ्लो बोलते हैं. तो अभी तक सारे चार्जेस मूव नहीं कर रहे. ठीक है.
तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल वेलोसिटी होते हुए भी इनकी जो नेट वेलोसिटी है वो 0 है, और नेट वेलोसिटी की वजह से हमें कोई भी करंट नहीं मिलता। नाउ इफ आई कनेक्ट दिस कंडक्टर with a battery which is having certain potential V, then this battery will establish a electric field, an electric field from positive to negative plate of the battery. This will be the electric field due to this battery. Now this electric field will exert force on the electrons which are moving in random motion till now. अभी तक जो random motion में move कर रहे थे उन पे ये electric field एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। फोर्स एक्सर्ट करेगी मतलब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी किस तरफ? बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तक इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी की तरफ ये मूव करने लग जाएंगे, की तरफ ये ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे। अभी तक इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ध्यान देना इस वर्ड पे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अट्रैक्ट किया तो ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे अभी तक रैंडम मोशन में, अब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो मूव करने लगे। दैट मीन्स फ्लो स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया दैट मीन्स करंट मिलने लगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या समझ में आया है हमें कि अब कि बैटरी कनेक्ट करने से पहले कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे थर्मल वेलोसिटी की वजह से, लेकिन उनकी नेट वेलोसिटी 0 थी। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट की गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्टैब्लिश होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स पे एक ड्रिफ्ट लगी, और ड्रिफ्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स सभी एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, और ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लगे हैं। और जब ये एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएंगे तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। सो दिस इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ चार्ज की ये एप्लीकेशन है। नाउ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर की है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। minimum velocity acquired by free electrons under the influence of electric field। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से चार्जेस फ्लो करने स्टार्ट कर देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बदल जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बदलता है, बाकी वो मूव तो अपनी थर्मल वेलोसिटी की वजह से ही करता है। बिल्कुल ये वैसा ही है कि एक बच्चा वहाँ से भागता हुआ आ रहा है, आपने उसको पुश किया, वो उस डायरेक्शन में चला गया और वो उस डायरेक्शन में भी उसी वेलोसिटी से भाग रहा है। तो आपने जो उसको वेलोसिटी दी है, आपने जो फोर्स लगाई है, वो सिर्फ उसको ड्रिफ्ट करने के लिए लगाई है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बदलती है, बाकी वो मूव करता है अपनी थर्मल वेलोसिटी की वजह से। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम कि इनिशियली जो नेट वेलोसिटी थी वो क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? दैट इज u से रिप्रेजेंट करेंगे तो u वाज 0, नेट वेलोसिटी 0 थी। चलिए उसके बाद हमने इसमें बैटरी को कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ फोर्स लगाई इलेक्ट्रॉन्स पे। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिटन एज Q into E। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ई इंटू ई, और क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ई होता है और क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो माइनस ई इंटू ई। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स एक्सर्ट की है, दैट मीन्स दैट फोर्स विल गिव सम एक्सेलरेशन टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एक्सेलरेशन भी तो आ जाएगा। सो द force will provide acceleration to electrons. So because force is equal to mass into acceleration, and acceleration is equal to F by m, and as we know F is equal to minus E into E, so it is having value E into E by m. So this is the value of acceleration. यहां उस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ गया। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? क्योंकि ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि इस चैप्टर में जो चार्ज है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन यहाँ तो एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे रही? जी हाँ, देखिए कि कैसे ये हुआ। देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाता है, लेकिन ये मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयंस से, जिनसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था, उन पॉजिटिव आयंस से कोलाइड करता हुआ आगे जाता है। तो कोलाइड करता हुआ जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाता है तो जब जो इसके पास वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी लॉस हो जाती है, वो वेलोसिटी कम हो जाती है, और कोलाइड करने के बाद फिर ये वापस से आगे जाता है, तो वापस से आगे भी कुछ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये उनसे वापस से कोलाइड करता रहता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसमें सक्सेसिव कोलिजन्स होते रहते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर। उन पॉजिटिव आयंस की वजह से जो एक्सेलरेशन उसके पास आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, वो एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स के पास आता तो है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे ही वो एक्सेलरेट होता है वो वापस से कोलाइड कर देता है, फिर वो एक्सेलरेशन आता है वो वापस से कोलाइड हो जाता है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये जो कोलिजन है, कोलिजन जो सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं पॉजिटिव आयन से, इन कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से डिनोट करते हैं, और ये क्या है? दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए, या इन इलेक्ट्रॉन्स ने जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर की है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, and v means final velocity is the drift velocity and u initial velocity is 0. So and the acceleration is minus e by m, and time is the relaxation time between two successive collision। एक collision हुआ, velocity 0 हुई, फिर acceleration उसने gain किया, फिर दूसरा collision हुआ, फिर acceleration 0 हो गया, फिर acceleration उसने gain किया, तो ये जो है टाउ क्या है? relaxation time है, तो ये हो गया टाउ। so the vd will be equal to minus e टाउ by m। माइनस साइन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो Vd will be equal to E tau by m, which is for positive charges. Next concept is mobility, and mobility will be represented by mu, that is म्यू, जिसको हम 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते थे।
चलिए मोबिलिटी ये डिफाइन करती है कि आपने किसी भी कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई. So the mobility will determine the velocity acquired by the electrons due to the electric field. This is the mobility. Mobility means कोई भी चीज़ मूव कर रही है, वो मूव किसकी वजह से कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर रही है. तो देखते हैं. तो so mobility it determines drift velocity acquired by electrons due to electric field. So the formula will be mu will be equal to drift velocity per unit electric field, and the formula of drift velocity is equal to E tau by m. हम माइनस साइन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए. So E will be cancelled by E. So the drift formula of mobility is E tau by m. Now what is the unit of mobility? So the unit of electron means charge is coulomb and time is second and the mass is kilogram. So coulomb second per kilogram is the unit of mobility, and the unit of drift velocity की यूनिट क्या हो गई? दैट इज मीटर पर सेकेंड. चाहे वेलोसिटी कोई भी हो, मीटर पर सेकेंड ही उसकी वेलोसिटी आती है.